मृत्यु का भय। एक बार एक राजा को यह जानने की बहुत उत्सुकता पैदा हुई कि उसकी मृत्यु कब होगी। उन्होंने एक विशेषज्ञ ज्योतिषी को, जो भविष्य के बारे में सटीक भविष्यवाणियों के लिए बेहद प्रतिष्ठित था, इस उद्देश्य से अपने दरबार में बुलाया। ज्योतिषी ने राजा की कुंडली का विस्तार से विश्लेषण किया और अंत में कहा, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है महाराज, मेरी गणना और अवलोकन के अनुसार सूर्यास्त के तुरंत बाद आज ही आपकी मृत्यु निश्चित है। इस चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसे ये बात हज़्म नहीं हुई। वह मौत से बचना चाहता था और उसने तुरंत विद्वान पंडितों और शास्त्रों के विशेषज्ञों को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने उनसे मृत्यु से बचने के तरीके और उपाय सुझाने को कहा। पंडित मृत्यु से बचने का उपाय ढूंढने के लिए विचार मंथन करने लगे। एक पंडित ने विशेष अनुष्ठान और मंत्र जाप करने का सुझाव दिया, दूसरे पंडित ने कुछ और सुझाव दिया, तो तीसरे ने कुछ और। इस प्रकार विद्वान पंडितों के बीच तर्क प्रतिवाद चलता रहा और समय भी चलता रहा। दोपहर हो चुकी थी। दुर्भाग्यवश राजा की मृत्यु से बचने के सही उपाय पर पंडित एकमत नहीं हो सके। राजा और अधिक तनावग्रस्त हो रहा था और समाधान पाने के लिए बेचैन हो रहा था। यह देखकर राजा के दरबार में एक बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति आया और उसके कान में फुसफुसाया, महाराज, इन पंडितों पर कभी भरोसा मत करना। वे आपकी समस्या का कोई समाधान ढूंढने में असमर्थ हैं। यदि आप अपनी जान बचाना ही चाहते हो तो एक ऐसा घोड़ा मंगवाओ जो सबसे तेज दौड़ सके। उस पर सवार होकर राजधानी से जितनी दूर हो सके निकल जाओ। अपना समय बर्बाद मत करो। भ्रमित राजा के लिए वह सलाह एक अच्छा समाधान प्रतीत हुई। राजा ने अपने अस्तबल से अपना सबसे अच्छा घोड़ा मंगवाया और जल्द ही उस पर सवार होकर निकल गए। शाम तक राजा अपनी राजधानी से कई मील दूर जा चुका था। घोड़ा और राजा दोनों बहुत थक गए थे। राजा ने घोड़ा रोका और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गए। दिन भर की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगीं। उसे राहत महसूस हुई कि वह सूर्यास्त से पहले अपने महल से इतनी दूर यात्रा कर सका। उसे विश्वास हो गया कि ऐसा करके वह मौत को चकमा देने में कामयाब हो गया है। उसने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली और वह सो गया। सूरज पश्चिम में डूबते ही जल्द ही उस जगह पर अंधेरा छाने लगा। अचानक राजा की नींद खुल गई। उसी क्षण पेड़ की शाखाओं से मृत्यु का दूत नीचे उतर आया और राजा के पास आकर जोर से हंसते हुए बोला, मुझे पता है तुम यहाँ आओगे। मैं इस पेड़ पर काफ़ी देर से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा था, पर साथ ही मैं यह भी सोच रहा था कि क्या किसी भी संयोग से आप इस स्थान पर पहुंच सकेंगे। धन्यवाद, आप समय पर आ गए। मौत ने राजा को अपनी आगोश में ले लिया और इस तरह राजा के बहुत प्रयास करने पर भी वह अपनी मौत से न बच सका। प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।